हेलो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले ट्रिग्नोमेट्री टेबल के बारे में, जो कि आप याद बहुत जल्दी कर लेते हो लेकिन भूल भी बहुत जल्दी जाते हो। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बहुत सारे ऐसे तरीके बताने वाला हूं कि जिससे आपको ट्रिग्नोमेट्री टेबल आप कभी जीवन में भूलोगे ही नहीं। तो चलो वीडियो शुरू करते हैं। देखिए, यहाँ पे आपको पूरी ट्रिग्नोमेट्री टेबल दे रखी है। जैसे कि आपको पता है कि यहाँ पे साइन दे रखा है, कोस दे रखा है, टेन दे रखा है, कोसेक दे रखा है, सेक दे रखा है, कोट दे रखा है और उनकी सभी की डिग्री दे रखी है इधर 0, 30, 45, 60, 90। अब बस आपको कुछ याद नहीं करना है, बस आपको साइन थीटा की पूरी वैल्यू को याद करना है और कुछ भी याद नहीं करना है, बाकी सब अपने आप आपको याद हो जाएगी। जैसे कि आप देख सकते हो, साइन 0 डिग्री की याद कर लो, साइन 30, साइन 45, साइन 60, साइन 90। बस इसके बाद में मैं आपको ट्रिक बताऊंगा जिससे आप पूरी टेबल अपने आप लिख सकते हो। मेरे प्यारे दोस्तों, अब आप देख पा रहे होंगे कि साइन 0 डिग्री की वैल्यू हमारी 0 होती है, साइन 30 की वैल्यू हमारी 1/2 होती है, साइन 45 की वैल्यू हमारी 1/√2 होती है, साइन 60 की वैल्यू हमारी √3/2 होती है और साइन 90 की हमारी 1 होती है। क्या आप सभी को ये समझ में आ गया? आप सभी ने क्या याद कर लिया? तो अब आपको कुछ नहीं करना है कोस के लिए। बस आपको ये कोस के लिए साइन कोस कोस 0 से स्टार्ट होगा, तो बस आपको जो गिनती आपने 1 लिखा है ना, बस इससे 1 से पूरी उल्टा लिखना। अब आपको पूरी साइन की टेबल को, जैसे इधर 1 लिख दिया, इधर √3/2 लिख दिया, तो 1/√2 लिख दिया इसके नीचे, इसका इधर 1/2 कर दिया और ये आपका 0 कर दिया, पूरा उल्टा लिख दिया। तो इससे आपका कोस की वैल्यू आ गई, कोस 0 की वैल्यू आपकी 1 हो गई, कोस 30 की वैल्यू आपकी √3/2 हो गई, कोस 45 की वैल्यू आपकी √1/√2 हो गई, कोस 60 की वैल्यू आपकी 1/2 हो गई और कोस 90 की वैल्यू आपकी 0 हो गई। हुआ ना आसान? साइन और कोस तो हमने सीख लिया। अब हम बात करेंगे टेन थीटा की बात। जैसे कि आप सभी को पता है कि जो टेन थीटा होता है हमारा, जो टेन थीटा होता है हमारा, टेन ए बराबर ए पे साइन थीटा बटे कोस थीटा होता है ना। ये फॉर्मूला आप भूल तो नहीं गए, ये आइडेंटिटी? बस तो ये आइडेंटिटी भैया बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद भी करके रखना पड़ेगा। तो अब बस कुछ नहीं करना आपको। अब आपने 0 को 1 से डिवाइड किया तो आपका क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा। तो टेन 0 की वैल्यू हमारी 0 आ गई। 1/2 को 3/2 से डिवाइड किया तो 2 से 2 कैंसिल, तो हमारा आंसर क्या जाएगा? 1/√3। अब ऐसे हमने 1/√2 को 1/√2 से डिवाइड किया तो हमारा 1 आंसर आ जाएगा। ऐसे हमने √3/2 को 1/2 से डिवाइड किया तो हमारा बस 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ 2 ऊपर बच जाए, हमारा √3 बच जाएगा, तो √3 हमारा आंसर आ जाएगा। जब हम 1 को 0 से डिवाइड करेंगे तो आप सभी को पता है कि इसका आंसर तो आता नहीं है, ये तो नॉट डिफाइन होता है, तो हमारी 1090 की वैल्यू हो जाएगी हमारी नॉट डिफाइन। तो इसी तरीके से हमारे 10 0 की वैल्यू आ गई 0, √10 30 की वैल्यू आ गई हमें 1/√3, 1045 की वैल्यू आ गई हमारी 1, 1060 की वैल्यू आ गई हमें √3 और 1090 की आ गई हमारी इन अनडिफाइन, यानी कि नॉट डिफाइन। अब हम बात करते हैं कोसेक थीटा की। कोसेक थीटा आप सभी को पता है, कोसेक थीटा रेसिप्रोकल होता है। किसका रेसिप्रोकल होता है? साइन थीटा का कोसेक थीटा रेसिप्रोकल होता है, 1/कोसेक ए होता है। साइन ए इज इक्वल टू क्या होता है? 1/कोसेक होता है। ये आइडेंटिटी भी आपको पता होगा। बस अब आपको कुछ नहीं करना है। यहाँ पे जो साइन 0 डिग्री है उसका रेसिप्रोकल कर दो। 1/0 क्या होता है? नॉट डिफाइन होता है, आप सभी को पता है। 1/2 का क्या हो जाएगा? उल्टा 2 हो जाएगा। 1/√2 का उल्टा क्या हो जाएगा? √2 हो जाएगा। √3/2 का उल्टा क्या हो जाएगा? 2/√3 हो जाएगा और 1 का उल्टा 1 ही होगा ना। अब हम सेक के लिए क्या करने वाले हैं? जो कोसेक की है ना, बस उसका उल्टा लिख देंगे। अब कोसेक के लिए पूरा सेक का उल्टा इधर लिख दो। देखो, इधर का 1 इधर आ गया, 2/√3 यहाँ पे आ गया, √2 का √2 और ये 2 इधर चला गया और ये नॉट डिफाइन आ गया। तो आपकी सेक 0 की वैल्यू क्या हो गई? 1, सेक 30 की वैल्यू हो गई आपकी 2/√3, सेक 45 की वैल्यू हो गई √2, सेक 60 की वैल्यू हो गई आपकी 2 और सेक 90 की हो गई आपकी नॉट डिफाइन। हुआ ना आसान? अब ऐसे आपका कोट थीटा है। कोट थीटा का किसका उल्टा लिखना है? बस आपको टेन थीटा का उल्टा लिखना है। 10 का आपका नॉट डिफाइन ये इसमें आ गया, 90 का इधर आ गया, √3 ये आ गया आपका, 1 का 1 रह गया, 1/√3 इधर चला गया, ये 0 आपका यहाँ पे आ गया। तो आप देख सकते हैं कि हमारी इस तरह से हमारी पूरी कोट की वैल्यू मिल गई हमको। जैसे कोट 0 की वैल्यू हो गई नॉट डिफाइन, कोट 30 की वैल्यू हो गई √3, कोट 45 की वैल्यू हो गई 1, कोट 60 की वैल्यू हो गई हमारी 1/√3 और कोट 90 की वैल्यू हो गई हमारी 0। दोस्तों, आपने इस तरह से पूरी टेबल सीख ली। एक दो बार अगर आप प्रैक्टिस करोगे तो आप पूरी टेबल ऐसे ही चुटकियों में लिख दोगे। तो दोस्तों, ऐसी बेहतरीन और अच्छी अच्छी ट्रिक सीखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।